हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोड़ी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं टॉरस आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। टॉरस वी हैव फर्टिलिटी। आने वाले हफ्ते में बहुत सारे लोगों के लिए कुछ नया आइडिया आपके दिमाग में आने वाला है जिस पर आप काम करने वाले हैं। नया आइडिया आ रहा है, नया कितना एक स्ट्रेंथ आ रही है कि हाँ, ये मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ बट इस पर काम करने की हिम्मत नहीं होती, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की हिम्मत नहीं होती, बट अब करेज आएगी कि आप अपना वो काम कर पाएंगे, वो आइडिया इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, फर्टिलिटी से आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि बहुत सारे लोग आप कह सकते हैं कि जैसे किसी तरह का ना कुछ स्पेशली कुछ क्रिएटिव आप साइड बाय साइड स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप ऑलरेडी एक जॉब में हो, ऑलरेडी एक बिजनेस में हो, बट कुछ क्रिएटिव आप भी स्टार्ट करना चाह रहे हो। जैसे क्रिएटिव स्टार्ट करना मतलब मान लो अपने ही बिजनेस को आप सोशल मीडिया पर लेकर आ रहे हो, अपनी जॉब के बाद एक पार्ट टाइम आप जो है एक चैनल बना रहे हो, पेज बना रहे हो, कोई आप थोड़ा टाइम हो सकता है, आप ऐसा लगता है कि आपको डांस सीखना है, आपको जुम्बा सीखना है, कुछ क्रिएटिव आप स्टार्ट कर रहे हो। अब इसमें ज़रूरी नहीं सब कमा ही रहे हैं। कुछ लोग होता है कि आर्ट आर्ट वो ना आर्टिस्टिक काम करना है, जैसे पेंटिंग कर लिया, पोट्री कर लिया, है ना। इन चीज़ों को हम जब ये सब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें हीलिंग मिलती है, हमें अच्छा लगता है। तो हो सकता है आप अपना साइड बाय साइड कोई अपने लिए पैशन आप स्टार्ट कर रहे हो कि आपने बहुत टाइम सोचा कि मुझे म्यूजिक सीखना है बट सीख नहीं पा रहे थे, बट आपके पास अब टाइम है, आप उसको सीखोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और बहुत कूल कूल रहने वाले हैं आप, बहुत कूल रहने वाले हैं, कोशिश करेंगे कूल रहने की। ओके, आपको ना बड़ा रीगल रॉयल साइड आ रहा है इस हफ्ते में। कोई तरीके की सक्सेस ज़रूर है, चाहे ये स्टूडेंट्स हो, चाहे ये करियर वाइज हो, चाहे फाइनेंस, कुछ सक्सेस है इस हफ्ते में। स्पेशली इफ़ यू आर इन अ स्टूडेंट वाली एज ना, तो मुझे कुछ ना कुछ सक्सेस दिख रही है इस हफ्ते में। ठीक है, जैसे मान लो आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट इतना अच्छा आया कि अब आप जो है कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, अब आप नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं और नई शुरुआत हो रही है वो भी। तो यहाँ पर नई शुरुआत यही दिख रही है मुझे, कुछ ना कुछ नया हो रहा है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है टॉरस? एनर्जी। मैंने कहा ना बड़ा रीगल रॉयल साइड दिख रहा है मुझे, आपका एक्टिव दिख रहा है, ऐसे ऐसे नहीं आलस में भी नहीं बैठे हो। एनर्जी इज लाइक जैसे ये देखो, ये जो है ना एक के बाद एक जुड़ी हुई है चीजें, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप एक आपका एक काम बनेगा, उसकी उसकी वजह से दूसरा काम बन जाएगा, दूसरे काम की वजह से तीसरा काम बनेगा, मतलब ऐसे अलाइनमेंट में है चीज़ें। मान लो आपकी एक फाइल आगे बढ़नी है, वो उस ऑफिसर के बाद से अगले ऑफिसर के पास, अगले ऑफिसर से अगले ऑफिसर के पास चली जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना एफर्ट्स लगाने वाला टाइम नहीं दिख रहा मुझे, बड़ा चिलपिल टाइम दिख रहा है कि चीज़ें अपने आप बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि एनर्जी आया है। तो आप सिर्फ एक स्विच दबाते हो, सब बाकी जो लाइट जलनी है, फैन ऑन होना है, वो सब अपने आप काम कर रहा होता है। आपको एक स्विच जो है ना प्रेस करना होता है। तो यहाँ पर यही है कि कुछ ना कुछ आप स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद धीरे 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 अपने आप आपके काम बनते चले जाएंगे, ऐसी एनर्जी है। एनर्जी यहाँ पर ये बताता है कि आप इस हफ्ते में बहुत एक्टिव हैं और हाइपर थोड़ा सा हो सकते हैं, थोड़ा कूल रहने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है, वैसे तो मैं कह रही हूँ कूल रहिएगा, बट हो सकता है वाटरमेलन आप खा रहे हैं, हो सकता है आप बहुत ऐसी चीज़ें जैसे कुकम्बर हो गया, है ना, ऐसी चीज़ें आप खा रहे हैं, मेलन हो गया, कि जिससे आप कूल रहें। बट फिर भी मैं बोलूँगी, क्योंकि ये कार्ड आया ना, तो ऐसा हो सकता है स्पेशली कूल रखने के लिए अपने आप को आप ये खा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सा वो टेम्पर आपका हाई हो सकता है, वहाँ ध्यान रखना। ठीक है, पावर लाइन इज ऑल्सो सेइंग कि यूनिवर्स से भी आपकी अलाइनमेंट बनती हुई नजर आ रही है। यूनिवर्स भी आपकी किसी बात को सुन पा रहे हैं, या आपके आपके विशेस को फुलफिल करने के लिए, जैसे कहते हैं ना भाई, आपके अंदर वो इंट्यूटिवली आपको वो मैसेजेस या तो आ रहे हैं कि हाँ ये काम बन सकता है, ये काम बन जाएगा, मुझे इस आइडिया पे काम करना चाहिए, मेरा ये काम आगे बनने वाला है। थोड़ी सी आपको वो एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी। ओके, बट मैं आपको बहुत पावरफुल देख रही हूँ इस हफ्ते में। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है टॉरस आपके लिए?
टॉरस वी हैव स्टॉर्म वार्निंग, चेंजेस आ रहे हैं भाई। देखो जब तक पुराना कुछ खत्म नहीं होगा नया कैसे कुछ स्टार्ट होगा। जब तक आप अपने इनडिसाइसिव नेचर को बदलोगे नहीं तो डिसीजन कैसे लोगे। जब तक आप कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो कैसे आप अचीवमेंट्स को लेकर आ पाओगे अपनी लाइफ में, है ना। तो यहाँ कुछ ऐसा ही है कि हो सकता है कि आप जो है ना बहुत सारी चीज़ों से निकले हो, बहुत सारे स्टॉर्म्स वगैरह से निकले हो, और अब वो आपके काम बनने शुरू हो, जो मैं कह रही हूँ कि काम बनने शुरू हो रहे हैं आपके। स्टॉर्म वार्निंग यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आपका ये वाला जो टाइम है ना, ये जो आपके देखो ये देखो ये एक ब्रिज के बाद दूसरा ब्रिज, ये यहाँ पर वो नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। मतलब कि ये अंत हो रहा है आपके लिए और ये शुरू हो रहा है, क्योंकि एंडिंग और बिगनिंग है, नंबर 10 की ऊर्जा है, एंडिंग और बिगनिंग। और यहाँ पर भी मैं बिगनिंग की ही बात कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर भी कह रही हूँ कि आपके काम आगे बढ़ रहे हैं, विच मीन्स कि ये समय खत्म हो रहा है। ये जो एक तूफान चल रहा था ना, ये जो एक समझ नहीं आ रहा चीज़ें कहाँ क्या जाकर कहाँ कुछ रुकेगा तो क्या काम बनेगा, क्या नसीब में है, क्या फ्यूचर में है, वो चीज़ें शायद आपको समझ नहीं आ रही थी, बट अब यहाँ पर टॉरस आपके लिए वो धीरे 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 आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ, मान लो आपने पहली बार एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू करी, पहले दिन दूसरे दिन ऐसा लगेगा अरे यार कहाँ फंस गई, कहाँ ही आ गई, ये चीज़ें क्या ही हैं, समझ तो आ नहीं रहा। बट अगले 10 दिन के बाद आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि हाँ अच्छा ये इसलिए बताया है, ये इसलिए बताया है, अच्छा इस हाउस में ये है, अच्छा ये टैरो कार्ड ये बता रहा है। तो क्योंकि हम एकदम नई चीज़ में हमने एंट्री करी, तो यहाँ पर ऐसा ही है कि आपका मुझे लग रहा है कि कुछ आपने शुरू किया था, हो सकता है वो समझ नहीं आ रहा था, या कुछ शुरू करना चाह रहे थे बट वो हो नहीं पा रहा था, समय नहीं आ पा रहा था, बट अब वो चीज़ें यहाँ पर एंड हो रही हैं। ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है मुझे आने वाले समय के लिए टॉरस। लेट्स चेक द करियर पार्ट, आपके लिए आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है। मुझे स्टॉर्म वार्निंग से ये भी नज़र आता है कि आपको कंफर्ट जोन से निकलने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। अगर आप कंफर्ट जोन से निकलते हैं, अपने आप को थोड़ा सा पुश करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो फॉर श्योर आप जिस सिक्योरिटी को आप चाह रहे हो ना, जिस स्टेबिलिटी को आप चाह रहे हो, वो आप अचीव कर जाएंगे। ठीक है, ये किसी भी वे में हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकते हैं, करियर हो सकते हैं, फाइनेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते में टॉरस? टॉरस के लिए करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव द एम्परर कार्ड, नंबर 4। मैं अभी आपसे यहाँ पर यही बात कर रही हूँ, नंबर 4। ऑर्गेनाइज नज़र आ रहे हो, बहुत 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 डिसिप्लिन स्ट्रक्चर्ड नज़र आ रहे हो बहुत हद तक। एम्परर कार्ड ना ये बताता है कि कुछ, क्योंकि ये भी एरीज है, स्ट्रगल तो एरीज एनर्जी जो है ना बताती है कि चीज़ें आएंगी, मतलब सामने से ऑपोजिशन आ सकती है, बट यू आर लाइक कि संभाल लोगे आप चीज़ों को। यहाँ ना देखो थोड़ा अगर आप ध्यान से देखें तो एम्परर कार्ड के हाथ में एक वॉन्ड है जो कि मैजिक की बात कर रहा है कि मैजिक भी होगा, अथॉरिटी में भी आओगे। ठीक है, क्राउन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी आपको। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि सबको ही पोस्ट प्रमोशन मिल जाता है ना, ऐसा हो सकता है कि टीम में आपको हेड बना दिया जाए, प्रोजेक्ट हेड आपको बना दिया जाए, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए। ठीक है, अब इसके हाथ में एक बॉल है जो स्ट्रेस बॉल होती है ना, ऐसा इसकी स्ट्रेस भी होगा, पर अगर अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, अगर आपको प्रमोशन मिल रहा है, अगर आपको किसी तरीके का जो है ना लाइफ में अच्छी चीज़ें मिलती है जब करियर में, तो ऑपोजिशन बनती बनती है भाई, और लोग आते ही आते हैं ना कि ये इसको कैसे मिल गया सब कुछ, वो चीज़ में स्ट्रेस नहीं लेने का। ठीक है, ये यहाँ एनर्जी आ रही है दी एम्परर कार्ड से। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि जैसे आप स्टेबल हैं अपने काम में, आप बहुत प्लान करके चल रहे हैं अपने काम को, कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है कि बस हवा में बातें हो रही हैं, नहीं। और बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि मैंने एनर्जी की बात करी थी, मेष राशि आप सब जानते हैं जो है मार्स को रिप्रेजेंट करती है, मंगल को रिप्रेजेंट करती है, नंबर 9 का कार्ड है, ये भी मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपने वर्क प्लेस पर बस गुस्से से बचना है, बाकी आपके काम बनते चले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाना पड़ सकता है चीज़ों को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है, बट क्योंकि यहाँ पर क्राउन और ये सब कुछ है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लिए फेवरेबल आ रहा है आने वाले समय में। ओके, आने वाले हफ्ते में आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं टॉरस? टॉरस आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए?
टॉरस फाइनेंसेस वाइज वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको कहा ना कुछ चीज़ें आपके लिए शायद अभी तक वर्क नहीं कर रही थी बट वो अब वर्क करेंगी। एट ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि पैसे से ना ऐसे डिस्टेंस था आपका, यूँ कि बस दूर से दिख रहा होता था पैसा है, पैसा पैसा आपके पास या तो आता था तो खर्च हो जाता था या फिर आता ही नहीं था। बस ये पता था हाँ यहाँ है पैसे आपके लिए, है ना। या जैसे मान लो सैलरी आनी है 10 को, वो आती थी 15 को, 18 को, तो ऐसा होता था कि यार आई ना आई एक ही बात हो गई। पर अब नहीं है ऐसा, अब पैसा आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको, बहुत पॉजिटिव बोला करो अपने पैसे को लेकर, बहुत पॉजिटिव रहा करो अपने पैसे को लेकर, ठीक है। और एट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ट्रैवल में खर्च कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं वहाँ खर्च कर रहे हैं, कुछ लोग अपने करियर में ही लगा रहे हैं, जैसे करियर से आ रहा है पैसा और आप अपने करियर में ही इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा एनर्जी है। द एट ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक 8, है ना। पहली बात तो 8, तो 8 इज लाइक कि इन्फानाइट का साइन होता है नंबर 8, है ना। तो पैसा आएगा भी, बट अगर आप जैसे मान लो आपके पास आ रहा है तो अगर आप चैरिटी कर देते हो, या ये नहीं कि सारा आया सारा चैरिटी कर दो, मतलब आपके पास आता है तो आप थोड़ा फ्लो बनाए रखो कि मान लो मेरे पास आएगा इतना तो मैं थोड़ा बहुत जो है मेरे से जो बन पाएगा मेरी नीड्स के अकॉर्डिंग जो मैं बना अपनी तरफ से दे पाऊंगा तो मैं ज़रूर चैरिटी करूंगा। ये भी एक अपना थोड़ा सा ना रूल बना लो, क्योंकि उससे फ्लो बना रहेगा फिर आगे, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड से मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी दिख रही हैं जो फाइनेंसेस लेकर आएंगी। अब जैसे मान लो एक डॉक्टर है, उसके पास सुबह भी पेशेंट आ रहे हैं, शाम को भी पेशेंट आ रहे हैं, तो हर पेशेंट आकर जो है अपनी स्लिप ले रहा है और फिर पेमेंट कर रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो है ना डॉक्टर के पास। ऐसी ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास भी आएंगी। आप एक हो सकता है आपके पास एक पार्लर है, सलून है, कुछ लोगों का कोई जिम है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप एक फ्रीलांस, है ना, कुछ कर रहे हैं फ्रीलांस में। तो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ऐसे एकदम से पैसा नहीं आ रहा है, अलग अलग दिशाओं से पैसा, मतलब अलग अलग तरीके से पैसा आ रहा है, ठीक है। ऐसी हो जाए। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इन योर रिलेशनशिप टॉरस। रिलेशनशिप वाइज कैसा है आने वाला हफ्ता टॉरस। वी हैव थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स यू कैन से कि अगर आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, देखो पहले उनके लिए बताऊंगी जो रिलेशनशिप में हैं, तो थोड़ी बहुत एक दूसरे से बातें चुभ सकती हैं, लग सकता है कि यार ऐसा क्यों बोला मुझे, वैसा क्यों बोला, या आप हो सकता है सामने वाले का दिल दुखा दो, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं क्योंकि माइनर गाना है, छुटपुट चलता रहता है। और हर रिलेशनशिप में ये अगर नहीं भी हो ना तो भी रिलेशनशिप डल हो जाता है, तो चलती रहती चीज़ें, वो होगा, ठीक है। हो सकता है आप ज़्यादा ही उस चीज़ को, है ना, कि दिमाग में भर लो अपने, या बहुत ही हो सकता है आप सेंसिटिव बहुत हो, तो वो फिर बढ़ सकती हैं चीज़ें, वो नहीं करना, ठीक है। यहाँ से पहली गाइडेंस ये। दूसरा ये है कि जो लोग सेपरेशन में हैं, मुझे अभी यूनियन नज़र नहीं आ रहा है, ना ही मुझे लग रहा है कि सामने वाला किसी तरीके से आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं, सिंगल के लिए अभी आप अपने आप को पुराने वूंड से ही हील कर रहे हो। अपने आप का, आपने अगर अपने आप को सिंगल किया है तो कहीं ना कहीं आप थे लाइफ में, किसी के साथ थे, या तो उससे हील कर रहे हो, या फिर आप शिकायतों में है कि आपकी लाइफ में भी कोई क्यों नहीं आ रहा, जैसा आप चाह रहे हो वैसा क्यों नहीं आ रहा, जिस पर आपको क्रश है वो क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसी एनर्जी विद द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। जो लोग सेपरेशन में है, एक और बात बता दूं कि सेपरेशन वाले लोग जब तक अपनी हीलिंग नहीं करेंगे ना, वो इंसान सामने से आएगा नहीं। ये चीज़ यहाँ से मुझे एनर्जी मिल रही है, क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग भी आया है। अब वो गाजर, अगर आप इसको हील करोगे ना तो ही एक सिक्योर पर्सन आपकी तरफ आएगा जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो पहले पुरानी बातों को हील करो, पुराने वूंड्स को हील करो, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए टॉरस स्टूडेंट्स कैसा रहने वाला है। टॉरस स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। टॉरस स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है। टॉरस स्टूडेंट्स वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक चिलपिल कर रहे हैं, नया नया क्लास है, नई नई कॉलेज है, नया नया यूनिवर्सिटी है, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। या फिर फ्रीलांस का कुछ क्रिएटिव कुछ सीख रहे हो कि नहीं मुझे तो कॉलेज नहीं जाना, मुझे तो ये कोर्स करना है, मुझे आगे क्लास में जो है ना, इस क्लास में जाते जाते मुझे साइड बाय साइड कुछ ये सीखना है, या मुझे अपना कोई पेज क्रिएट करना है, मुझे अपनी कोई चैनल क्रिएट करना है, कुछ ऐसा कर रहे हो साइड बाय साइड, अगर आप पढ़ाई में अगर हो अभी। पर जो बच्चे 12th के बाद कॉलेज में जा रहे हैं उनके लिए ऐसा है कि जैसे अभी आपको लग रहा है कि चलो 2-3 महीने अगर आपके पास हैं तो आप कोई कोर्स कर लो, या आप कुछ क्रिएटिव स्टार्ट कर लो, या आप कहीं ना कहीं कुछ किसी अपनी हॉबी को, है ना, परस्यू करो। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। बड़े चिलपिल से दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे घूमने जा रहे हैं कहीं पर, या ड्रीम देख रहे हैं लाइफ में आगे कि अब ये करना है लाइफ में, अब वो अचीव करना है लाइफ में। कोई है यहाँ पर जो स्पेशली माउंटेन्स में घूमने गया हुआ है, ज़रूर बताना मुझे, ठीक है।
आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है इन योर हेल्थ टॉरस? हेल्थ कैसी है टॉरस की आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ वाइज अगर किसी तरीके की रिकवरी आप चाह रहे हो तो रिकवरी दिख रही है। हेल्थ वैसे अगर बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, उल्टा और अच्छी नज़र आ रही है। बट अगर कुछ चल रहा था तो आपको अगर ये लग रहा है कि सही मेडिसिन मिल जाए, सही डॉक्टर मिल जाए, सही काउंसलर मिल जाए, तो वो चीज़ें यहाँ होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? क्या गाइडेंस है आपके लिए टॉरस आने वाले हफ्ते के लिए? गाइडेंस वाइज वी हैव कॉम्प्रोमाइज। थोड़ा सा, थोड़ा मैं बोलूँ ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो जाओ। दूसरों के साथ आप तब ऑनेस्ट होगे जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट होगे। क्या आप अपना सही से ध्यान रख रहे हो? क्या आप अपने सारे सच बोलते हो? ठीक है, क्या अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो? इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस लेकर जाओ। ठीक है, और चैरिटी की बात पहले भी आई है और यहाँ यूनिवर्स ने फिर से बता दिया है, चैरिटी करना शुरू कर दो। ठीक है, दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।